चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धनलक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर साहब के इस दोहे को आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इस दोहे के अर्थ को समझने की कोशिश की है? और अगर कर भी लिया है तो क्या आपने इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है? नहीं। दोहे को हम इस वीडियो के बीच में इंक्लूड करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि क्यों हम ज़्यादा सोचने लगते हैं और ज़्यादा सोचने के क्या नुकसान होते हैं और इससे कैसे बचे। ज़्यादा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें वर्तमान में जीना नहीं आता। हम प्रेजेंट में कभी रहते ही नहीं हैं। या तो हम पास्ट की चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं या फिर फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को सोचकर बेचैन हो जाते हैं। जैसे मान लो पास्ट में आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ और उसे अभी तक आपने दिमाग के किसी कोने में बिठा रखा है। उसने ऐसा किया होता तो आज ऐसा हो जाता, उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैंने ऐसा किया होता तो आज मैं वहाँ होता, उसने ये बोल कैसे दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई उस दिन मुझे वहाँ ऐसे बोलने की, काश उस दिन मैंने उससे झगड़ा नहीं किया होता तो आज वह मेरे पास होती, मैंने उससे कुछ नहीं बोला होता तो आज वह मेरे पास होता। समझ रहे हो? इस तरह की चीज़ें ही आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रिपीट करती है। और तो और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो इसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा परेशान करती है। फ्यूचर की सोच। अगर 2 दिन बाद या 10 दिन बाद आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में कोई फंक्शन होने वाली है तो आपका दिमाग बार बार उसी की प्लानिंग में लगा रहेगा कि मैं उस दिन क्या करूँगा, उस दिन यह पहन लूँगा तो ऐसा दिखूँगा, वहाँ जो लोग आएंगे उनसे मैं कैसे बातें करूँगा, क्या मेरी कोई सेटिंग हो पाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाँ, इसी तरह से आपका ब्रेन काम करता है। अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई, मैं अपने खर्चे को कैसे मेंटेन करूंगा। 2 दिन बाद मेरे कॉलेज में कंपटीशन है, स्कूल में एग्जामिनेशन होने वाली है, मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, कैसे मेरा बेड़ा पार होगा। समझ रहे हो? या तो आपका ब्रेन पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर की चीज़ों को सोचकर परेशान होता है। अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो और बीच बीच में आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा होगा। देखो, आप जानबूझकर नहीं सोचते हो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है वही आपका ब्रेन बार बार रिपीट करता है। एक कहावत सुने हो ना, जो खुली आंखों में अपना होता है, बंद आंखों में वही सपना होता है। जो आप देखते हो या फिर जो आपके साथ घटता है, कोई घटना या कोई इंसिडेंट, वही आपके ब्रेन में रिपीट करता है। इसी को आपको कंट्रोल करना है। आपने इस चीज को कभी नोटिस नहीं करा है कि मेरी थॉट इतनी ज्यादा रिपीट क्यों करती है? आपको लगता है दैट इज नॉर्मल, हर ह्यूमन के साथ ये होता है। इसलिए तो आज हर इंसान परेशान है, दुखी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार, हाउ टू बी हैप्पी, चिंता से मुक्ति कैसे पाएं, अपनी सोच को कैसे कम करें, दिमाग की बकबक को कैसे दूर करें, इस तरह की चीज़ें आज सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है। एक रिसर्च कहता है कि 70% से ज़्यादा लोग केवल फालतू की सोच के शिकार हो रहे हैं। 90% लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वह एक चीज़ पर कभी फोकस ही नहीं कर पाते। इस वीडियो को भी बहुत से लोग छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उनकी सोच उनके काबू में नहीं है। कबीरदास जी भी कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, एंजाइटी रिड्यूसेस योर क्लेवरनेस। हम हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, लेकिन जब आप स्मार्ट रहोगे ही नहीं तो फिर आप स्मार्ट वर्क करोगे कैसे? ओवर थिंकिंग के इतने नुकसान हैं कि पूछो मत। अपने आप से ऑब्जर्व करके कभी देखना कि जब आपका दिमाग ज़्यादा सोचने लगता है तो आपके अंदर बेचैनी होने लगती है, किसी एक काम पर आपका ध्यान नहीं टिकता। सोते वक्त भी अगर बिना मोबाइल के आपको कहा जाए सोने के लिए तो आप आधे घंटे सिर्फ ओवर थिंकिंग के जालों में ही फंस कर रह जाओगे और आपको नींद नहीं आएगी टाइम से। ये भी ओवर थिंकिंग का ही एक डिजीज है। यूट्यूब पर कोई नॉलेजेबल वीडियो देखते हो और आपसे कहा जाए 1 घंटे बाद कि इसमें आपने क्या देखा, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, तो वो बता पाना भी आपके लिए मुश्किल होगा। दैट इज ऑल्सो ए डेंजरस डिजीज ऑफ ओवर थिंकिंग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से गीता में पूछते हैं कि हे प्रभु, ये हमारा जो मन है ना, ये बहुत ज़्यादा चंचल है, इसे जितना कंट्रोल करने की कोशिश करो वो उतना ज़्यादा स्पीड में हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसे हम कैसे कंट्रोल करें? देखो, अर्जुन का दिमाग उतना कमज़ोर नहीं था जितना हमारा और आपका है। वे बस हमारे फायदे के लिए ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस तरह के सवाल पूछे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासे न तो कौन्तेय, हे अर्जुन, अभ्यास से तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो। प्रैक्टिस ही आपके ब्रेन को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए एक एक पॉइंट को आपको समझने की जरूरत है। अभ्यास, आखिर किस तरह की प्रैक्टिस? एक तो मेडिटेशन, जो सबसे बेस्ट है। अगर आप मेडिटेशन कर पाओ तो उससे भी आपके दिमाग के अंदर के थॉट को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आज के वक्त पर बहुत से लोग एक जगह बैठकर ध्यान नहीं लगा पाते, या तो समय की कमी है या फिर भागदौड़ की दुनिया है। आज मैं आपके साथ 2 टिप्स शेयर करने वाला हूँ। इससे कुछ हद तक आप अपने थॉट को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। एक चीज यहाँ बारीकी से समझना, थॉट को कंट्रोल कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और थॉट आएगी ही,
लेकिन किस तरह की थॉट आपके दिमाग में आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो इस 2 पॉइंट को आप गौर से समझे। नंबर 1, अवॉइड वाचिंग यूजलेस थिंग्स एंड डूइंग यूजलेस एक्टिविटीज। देखो, आज इंटरनेट का दौर है और मैं एग्जाम्पल भी इंटरनेट की दुनिया से ही दूंगा। जैसे मान लो आप कोई चीज़ देखते हो इंटरनेट पर, या तो वह चीज़ अच्छी होती है या खराब। अगर वह आपके कैरियर से रिलेटेड है तब ठीक है, तब आप उसी के बारे में सोचोगे और वह आपको एक सही दिशा में लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ देख रहे हो, जैसे कोई पॉलिटिकल इशू, धार्मिक झगड़े, किसी का बायकॉट, किसी को हैशटैग सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर उत्तेजना बढ़ाती है और आप सोचने लगते हो कि काश मैं इसे बदल पाता। एक और पहलू है कि आप ऐसे लोगों को भी इंटरनेट पर मत देखो जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, चाहे वह आपका कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो या फिर जो कोई भी हो, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि जब आप उन्हें देखोगे तो आपके अंदर तुलनात्मक भावनाएं बढ़ेगी, यानी खुद को कंपेयर करने लगोगे। आज के वक्त कंपैरिजन भी इंसान को बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। वह ऐसा है, काश मैं भी ऐसा हो जाता। कितने खुश रहते हैं ये लोग, मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं ऐसा नहीं बन पा रहा हूँ। उस सोच के बदले आपको यह सोचना है कि कोई भी अपनी खराब परिस्थितियों को, वर्स्ट मोमेंट को इंटरनेट पर कभी नहीं डालता। क्या आपने कभी किसी के मुंह लटकाए हुए चेहरे को या फिर पोस्ट को इंटरनेट पर देखा है? या फिर अगला बंदा रो रहा हो, खराब हालात हो उसकी और उसने इंटरनेट पर अपनी पिक डाल दी? ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर मुझे क्यों देखना है या फिर उससे देखकर कंपेयर करके खुद को दुखी क्यों करना है? अपने अंदर के थॉट को और क्यों बढ़ाना है? और गलत एक्टिविटी क्या नहीं करनी है कि जैसे मान लो आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हो, किसी से मिलते हो, या फिर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद कोई पार्टी होने वाली है, कोई फंक्शन अभी गुजरा है। इन सब चीज़ों की थॉट आपके ब्रेन में सबसे ज़्यादा रिपीट करती है। एक बार दिमाग को शांत करके याद करो कि कभी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वह चीज़ आपको मिल गई, तो क्या मिलने के बाद भी आपको उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था? नहीं। तो फिर क्यों 2 दिन पहले बीती हुई चीज़ों को मैं बार बार याद करूं या फिर आगे होने वाली चीज़ों को लेकर एक्साइटेड रहूं? इन सब चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। और दूसरा पहलू है सोच को कम करने का, हैव ए ग्रेट एम। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए। वह आपको कभी भटकने ही नहीं देगी, कभी सोच के जाल में फंस ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सोचोगे भी उसी दिशा में जहां आपकी सफलता होगी, जहां आपको जाना होगा। मैं ओवर थिंकिंग को गलत नहीं कहता। अगर आपके करियर से रिलेटेड है या फिर आप जो पाना चाहते हो उसके बारे में अगर बार बार आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, दैट इज नॉर्मल, दैट इज गुड। वह सही है आपके लिए। क्योंकि सोचो ना, आज से पहले जितने भी बड़े लोगों ने कोई मुकाम हासिल करा, क्या वे कम सोचते थे या ज़्यादा सोचते थे? इंसान या फिर किसी का दिमाग इसलिए कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि वह अपने करियर से हटके अपने गोल के अपोजिट चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देता है कि जब वो पूरा नहीं होता तो फिर वह उसी चीज़ को लेकर निराश हो जाता है। सुनते हो ना, वह इंसान इस चीज़ की तैयारी कर रहा था, उसका यह क्लियर नहीं हुआ तो आज वो डिप्रेशन में चला गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वह इंसान दुनिया की हर चीज़ को महत्व देता है सिवाय उसके गोल के। उसे हर चीज़ पसंद थी सिवाय उसके किताबों के। जब आप एक सही दिशा में अपने आप को, अपने मन को, ध्यान को, सबको लगा दोगे तो आपकी पीस ऑफ माइंड और आपकी सक्सेस दोनों आपके कंट्रोल में होगी। याद रखना, आज के वक्त पर एक अच्छी हैबिट को भी डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल है और थॉट को कंट्रोल करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों के अनुसार चलते हो, सही चीज़ें देखते हो, सही चीज़ें सुनते हो, सही एक्टिविटी करते हो, तो कुछ दिनों बाद आप पाओगे कि आपकी थॉट और आपकी डायरेक्शन दोनों एक सही दिशा में है और आपकी ज़्यादा सोचने की समस्या भी खत्म हो गई है। और अगर सोच भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में। एंड दैट इज़ द रियल सक्सेस, दैट इज़ द रियल पीस ऑफ माइंड। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फिर आप बेफिक्र हो जाओ। आप 50% ऐसे लोगों में हो जिनकी थॉट थोड़ी बहुत कंट्रोल में है। थोड़ा बहुत और एफर्ट लगाना है और इस वीडियो में कही गई बातों को इम्प्लीमेंट करके अपने आप को, अपनी थॉट को एक सही दिशा देनी है। वह दिन दूर नहीं है जब आप विचारों से मुक्त हो जाओगे। इतना प्रेम से इस वीडियो को देखने के लिए, अपने आप को सही दिशा की तरफ आगे बढ़ाने के लिए प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।